अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरफ रब्बानी खान है और ये कैरियर आपसे सवाल पूछा जाता है टेल अबाउट योरसेल्फ। तो आप क्या बात करेंगे? अपने सक्सेस स्टोरीज को बताएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, तो आप क्रिकेट से अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आपने कहाँ-कहाँ आपने स्कोर किया था, कितनी सेंचुरीज बनाई थी वगैरह वगैरह। व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर और व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब? उसका जवाब ये है कि जब मैंने आपका ऐड देखा तो मुझे ख़्याल आया कि ये कंपनी चेक करते हैं। तो कंपनी की वेबसाइट पे मैं गया और उसके बाद फिर मैंने देखा कि आपकी कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है और कैसी है सो ऑन। तो उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा जैसी कंपनी है। व्हाई शुड वी हायर यू? हमें आपको क्यों हम हायर करें? तो उसकी गाइडेंस ये है कि एक्सप्लेन करें अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को और वो क्वालिटीज़ जो हैं इस कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगी, वो आपको बताने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा कि मैं क्या लिखूँ इसके ऊपर ये उनको एक क्वेश्चनेयर आया था कंपनी की तरफ से जिसमें ये सवाल मौजूद था। तो मैंने कहा कि भई आप अपनी क्वालिटी बताइए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है? तो उन्होंने बताया कि ही वाज़ वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड डिबेटर, वेरी गुड राइटर वगैरह। अपने स्कूल में बेहतरीन स्पीकर और डिबेटर रहे और स्कूल से बाहर भी उनको नॉमिनेट किया जाता था और वो मुल्क से बाहर शहर से बाहर भी गए कई दफ़ा। तो मैंने कहा ये सारी बातें आप लिख दीजिए और फिर ये लिखिए कि ये जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, इससे मैं एक अच्छी मीटिंग कंडक्ट कर सकता हूँ। मैं मीटिंग में प्रेज़ेंटेशन दे सकता हूँ और उसकी जो मिनट्स हैं, वो मैं लिख सकता हूँ। ये उन्होंने लिख दिया। उसके बाद हुआ ये कि उनको जॉब मिल गई और जॉब मिलने के बाद उनकी जो प्राइमरी जॉब असाइनमेंट थी, उसके अलावा जॉब उनको ये मिली कि हर हफ्ते में 1 दिन शायद मंडे को या किसी दिन वो कंपनी के बारे में जो भी उनका डिपार्टमेंट होता था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, क्यूसी डिपार्टमेंट था, उसकी वो ब्रीफिंग देते थे पूरी मैनेजमेंट के सामने। जैपनीज़ कंपनी थी और वहाँ पर जिस हॉल में वो प्रेज़ेंटेशन देते थे, वहाँ की वो कोई चेयर नहीं थी, किसी को बैठने की इजाज़त नहीं। सब लोग जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी शामिल थे और जैपनीज़ भी काफ़ी सारे होते थे, सब खड़े रहते थे और ये जो साहब थे, ये भी खड़े होकर के अपनी प्रेज़ेंटेशन देते थे और फिर जब मिनट्स लिखने की बात आती थी, तो ये कंपनी की उस मीटिंग की मिनट्स भी यही लिखते थे। तो आप भी ये बातें आप भी कर सकते हैं। आपको अगर हायर किया जाए तो आप 30, 60 और 90 डेज़ में क्या करेंगे? बात ये है कि ये सीखने के दिन होते हैं। तो आप बताइए कि आप सीखेंगे और सीख कर के आप बेहतर परफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पर्सनल अचीवमेंट आपकी क्या है? तो जो आपकी पर्सनल अचीवमेंट है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो या पर्सनल हो, आप उसको बताइए और बड़े फ़ख्र से बताइए। अगर कोई पूछता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो मेरा मशवरा यही होता है कि वीकनेस को ज़्यादा हाइलाइट ना करें और कोई ऐसी वीकनेस बताएँ जिसकी एम्प्लॉयमेंट में उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। वो मैं अभी आपको बताऊँगा। स्ट्रेंथ आपकी क्या है? तो स्ट्रेंथ जो है जैसा मैंने अभी एक केस आपको एग्ज़ाम्पल देके बताया, वो आप जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप बताइए। आपको ये जॉब क्यों चाहिए? व्हाई यू आर लूकिंग फॉर अ न्यू जॉब? तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं करें अपने प्रीवियस कंपनी से या जिस कंपनी में आप इस वक़्त काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नेगेटिव बात ना करें। आप सिर्फ़ ये कहें कि जो आपकी जो है वो आप करियर प्रॉस्पेक्ट के लिए आप काम सीखना चाहते हैं, काम मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें पुरानी कंपनी की कोई बुराई ना करें। अपने आप को 5 साल बाद वेयर डू यू सी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स तो उसमें आप अपने कॉम्पिटेंस को ज़्यादा फ़ोकस करें कि आप अपनी कॉम्पिटेंस को डेवलप करेंगे उस फ़ंक्शन में जो आप कर रहे हैं या करेंगे और लर्निंग के ऊपर अपनी तवज्जो दीजिए ताकि बजाय इसके कि आप ये कहें कि साहब मैं अगर ओल्ड हो जाऊँगा, पुराना हो जाऊँगा, सीनियर हो जाऊँगा तो प्रमोट होऊँगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज के दौर में। सीनियरिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि प्रमोशन होगा।
प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्पिटेंस है। आपको काम कितना आता है, आप कंट्रीब्यूट कितना करते हैं कंपनी के लिए, कंपनी को आपकी वजह से कितना फ़ायदा होता है। जितना फ़ायदा होगा उतना ज़्यादा आप प्रमोट होते चले जाएँगे। जो इंडस्ट्री की बात है तो उसमें आपको सवाल अगर ये पूछा जाता है कि आपको इस इंडस्ट्री से क्यों इंटरेस्ट है, तो आप उसमें उनकी वेबसाइट को विज़िट करें और विज़िट करके आप देखिए कि क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट देती है, अकॉर्डिंग टू दैट आप बात करें। सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस पोज़ीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी सैलरी या जो पैकेज है वो मार्केट में क्या चल रहा है। और मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि अप्रॉक्सिमेटली 20% आप उससे ज़्यादा डिमांड करें, ताकि अगर कोई नेगोशिएशन हो तो अल्टीमेटली आप उस स्टेज पे आके लैंड करें, जहाँ पे आपकी सैलरी मार्केट से कॉम्पिटिटिव हो। अगर कोई 20% आपको दे देता है अबव तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो वो सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं और आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं उनको आपकी ज़रूरत है, तो अक्सर औक़ात ये 50% भी आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आप 1.5 लाख रुपए डिमांड कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो सीनियर पोज़ीशन है होती है, उसमें लोग और भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। बहरहाल, अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? तो उसके लिए गाइडेंस ये है कि मैं हमेशा लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप लर्न किया करें, आप रीडिंग करें, राइटिंग करें। कोई अगर ये सब नहीं कर सकते तो वॉलंटियर वर्क करें। वॉलंटियर वर्क क्या है कि किसी के काम आ जाना, किसी को कोई जैसे अगर रोड साइड के ऊपर कचरा है, तो 2-4 लोगों को मिल कर के लेके उसको हटा देना या प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी करना, कोई किसी को एडवाइस दे देना, इस तरह से। वॉक मी थ्रू द रिज़्यूमे में वो ये कहेंगे कि जो कुछ आपने रिज़्यूमे में लिखा है, आप वो बयान करें। तो उसमें अक्सर जो मेन बात होती है, वो ये कि ये अक्सर समझा जाता है कि जो चीज़ आपने ये रिज़्यूमे में लिखी है, वो काम आपने नहीं किया है, आपने कुछ और लिख दिया है। तो ये उसको चेक करने के लिए होता है, लिहाज़ा आपकी जो सीवी है, वो वैसे ही आप बनाएँ, जैसा आपने काम किया है माज़ी में। और अगर आपने दरमियान में कोई गड़बड़ डाली है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ पे है, ताकि उसी लिहाज से आप उसको फिर कवर अप कर लें। वर्किंग स्टाइल आपका क्या है, किस तरीके से आप टाइम मैनेज करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं, जो भी आपका है कि वो मिसाल के तौर पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले फ्लेक्सी टाइम की बात की थी, आप फ्लेक्सी टाइम पे बात कर सकते हैं। आप रिमोट वर्किंग की बात कर सकते हैं कि आप जो है वो अपने टीम मेंबर को रिमोट वर्किंग पे भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एंड टास्क ओरिएंटेड भी आप कह सकते हैं कि करेंगे आप। एक आपको मिसाल बताया गया है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर सके, तो आपने उसको कैसे डील किया है। तो ये अक्सर ज़िंदगी में होता है, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता और काम में डिले भी हो जाता है और सब कुछ होता है। तो उसको आप बिल्कुल ऑनेस्टली मेंशन करें और फिर कहें कि सुपरवाइज़र से मैंने डेडलाइन एक्सटेंड करने की बात कर ली थी। एक कोई ऐसी मिसाल दें आप जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया था और आपको जो है वो उसमें कोई इनिशिएटिव आप लिया था तो वो मिसाल दिया जाए। तो वो आप बिल्कुल डील करें उसको और अपने तौर पर किसी प्रोजेक्ट को आपने जिसमें इनिशिएटिव लिया था, उसको आप बयान कीजिए और सही बात है। आपको फायर क्यों किया गया? ये सवाल अगला आता है कि आपको व्हाई यू वर फायर्ड और आपके जो सीवी है उसमें गैप क्यों है? तो इसमें चीज़ों को जितना आप शॉर्ट और सिंपल रखें उतना ज़्यादा बेहतर है। किसी की शिकायत नहीं करने की ज़रूरत है, आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर को बुराई नहीं करनी है और जो एक आम रीज़न होता है, यानी रिलोकेशन होता है, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, डाउनसाइजिंग होती है, ये सारी बातें आप उसमें कर सकते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिकल फीडबैक? अगर आपको कोई तनकीदी बात करता है तो उसको कैसे लेते हैं आप? तो पॉज़िटिवली इसको आप रिएक्ट करें और आप कहें कि मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ और जो लैकिंग है वो मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव कर लेता हूँ। व्हाट डू यू थिंक वी कुड डू बेटर और डिफरेंटली?
फर्स्ट स्टार्ट विद द थिंग्स दे आर डूइंग वेल। पहले तो आप उस कंपनी की तारीफ़ करें, उनको आप कहें कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर आप ऐड करें उसमें जो आप सजेशन देना चाहते हैं, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि एक कोई एफएमसीजी की कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है, और वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। आप उसमें एक सजेशन ये दे सकते हैं कि आज के दौर में लिक्विड सोप का ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सॉलिड बार शैम्पू भी आ सकता है? शैम्पू तो लिक्विड में होता है, उसका तो सॉलिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज से चंद साल पहले लिक्विड सोप का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बना और लिक्विड सोप अवेलेबल हुआ। तो क्या सॉलिड बार शैम्पू आ सकता है? आप ये सवाल उनसे करें पलट के, तो देखिए क्या होता है। और फिर आप ये इस बात के लिए तैयार रहिए कि जो आप सॉलिड बार शैम्पू है, उसके बारे में आपको पॉजिटिव बातें मेंशन करनी होगी। वो आप सर्च करें कि क्या-क्या उसमें बातें हैं, वो आप बताएँ उनको। किस तरीके से आप कंपनी के इंटरेस्ट को और कस्टमर नीड्स को बैलेंस करेंगे, तो आप ये याद रखिए कि कंपनी के लिए कस्टमर बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोनों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कस्टमर को नेगलेक्ट करेंगे तो कंपनी की सेल कम हो जाएगी, और अगर कंपनी को नेगलेक्ट करेंगे तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करके लेकर के चलना है। आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। थैंक यू।